Brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। मौसमी, मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया पर या मीडिया में जिस तरीके का बज़ क्रिएट हो रहा है, कभी कांग्रेस एक तस्वीर पोस्ट करती है जिसमें आरएसएस के पुराने गणवेश में आग लगती दिख रही है, कभी कोई और कमेंट आता है, राहुल गांधी के यात्रा के स्निपेट्स को वो पोस्ट कर रहे हैं, उस पर बीजेपी का काउंटर आ रहा है। तो अंदर खाने कांग्रेस इन सारी चीजों को कैसे देख रही है? इस रिस्पॉन्स के बारे में उनका ईमानदार आकलन क्या है? कांग्रेस एक्चुअली काफी गदगद है। अगर आप देखें तो कांग्रेस इस बात को लेके कि बीजेपी को इतनी मिर्ची लग रही है, इसको लेके कांग्रेस को लगता है कि आप जो भी विवाद करें, विवाद कंट्रोवर्सीज आर गुड फॉर अस, क्योंकि उससे हमें मौका मिलता है ना सिर्फ अपनी सफाई पेश करने का, बल्कि अपनी यात्रा के बारे में सच्चाई लोगों को बताने का। और आप देखिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे फायदा हुआ है। कुछ ऐसे आरोप थे, निर्लज्जता के शब्दों का इस्तेमाल हुआ कुछ घटनाओं के लिए, जो घटनाएं घटित हुई थी, और कहा था कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। स्वामी विवेकानंद मेमोरियल को लेकर विवाद खड़ा हुआ। तो कांग्रेस को लग रहा है कि बीजेपी जितनी हाय तौबा मचाएगी उसमें तो फायदा हमारा ही है। अच्छा, ये जो आपने, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, ये जो बड़ी एड चर्चा में आई है खाकी शॉर्ट्स की, कि खाकी शॉर्ट्स को जलाया गया। मुझे आज क्या कहा गया कि दिग्विजय सिंह, पुराने नेता, सब इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन ये सोशल मीडिया ग्रुप से आया और उसे ये जो नए जनरेशन जिसकी बात मौसमी कर रही थी वो बड़े खुश थे। लेकिन पुराने नेता कह रहे हैं ये गलत था। इनफैक्ट एक पुराना नेता कह रहा था मुझे कि हमने एक प्रपोजल देना चाहा कि इस यात्रा में आप किसी आरएसएस के व्यक्ति के घर जाइए जिनके परिवार के किसी व्यक्ति को सीपीएम ने वहां मारा हो, राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए हो, एम्ब्रेस ये जो सुधींद्र कुलकर्णी वगैरह कह रहे हैं कि आप आरएसएस से हर दिन लड़ने से आपको नहीं चलेगा, आपको उनको अपनी तरफ करना है। तो मैंने कहा इसका क्या हुआ? उन्होंने कहा नो, वी हैव नाउ टोल्ड आवर सोशल मीडिया ग्रुप कि जब भी आप ये एड्स या इस तरह से मीम्स कर रहे हो, हमें भी दिखाया करिए ताकि हम भी उसको क्लियर करें। मौसमी, मुझे ये बताइए कि गोवा में जो हुआ, राजस्थान में जो हो रहा है, जम्मू कश्मीर, कई और राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा में जो नेता चल रहे हैं उनके बीच इस बारे में चर्चा हो रही है, या तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है जिसमें कांग्रेस भागीदार है, और केरल में वो मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो वहां की भीड़ वहां के यूफोरिया में ही मगन है। और दूसरा अहम सवाल यह है कि एक तरफ जहां राहुल अपने काडर को, अपनी पार्टी की इमेज को रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी कवायद उन्हें जो करनी है वो ये है कि वो क्या नए सिरे से यूपीए को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। उस दिशा में कोई चर्चा हो रही है वहां पर? देखिए, केरल में बैठे बैठे कांग्रेस ये सोच रही है कि अभी दिल्ली दूर है, और किसी शायर ने खूब कहा है कि उन्हें ठहरे समुंदर ने डुबोया जिन्हें तूफान से लड़ने का अंदाजा था। तो कभी कभी अगर आप ठहराव में भी हो तो आपके लिए आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है। शायद कांग्रेस को इस बात का एहसास हुआ और इसलिए ये भारत जोड़ो यात्रा चली। पर कांग्रेस का ये कहना है कि आप गोवा छोड़िए, आप राजस्थान छोड़िए, आप भारत जोड़िए। जितनी बार उनसे पूछिए कि भाई बगल में आपके गोवा में कांग्रेस छोड़ रहे हैं लोग और एक पंक्चर कर रही है भाजपा आपकी पूरी भारत जोड़ो यात्रा को, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं डिनाइल मोड में है कांग्रेस। वो इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहती कि अभी भी कुछ नेता हैं जो गुलाम नबी आजाद लगातार वहां पे डेरा डाले हुए हैं जम्मू कश्मीर में, और वो एक जीता जागता उदाहरण है कांग्रेस में किस तरह से जो कांग्रेस का अंदरूनी कितना कमजोर है, उसका संगठन कितना कमजोर है। पर सतह पर क्या ये यात्रा चल रही है? आप ये देखिए कि केरल में तो क्योंकि मजबूत है कांग्रेस, सेकंड बड़ी पार्टी है, तो उसकी यात्रा ठीक चल रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को लेके मगन चल रही है। और दूसरी बात यह है कि राजस्थान हो या फिर यूपी हो, इसका ख्याल अभी राहुल गांधी को नहीं है। राहुल गांधी लगातार निशाना भाजपा पर साध रहे हैं, और कांग्रेस को एक बात का एहसास है कि अगर हमें अपना रेलेवेंस ऑपोजिशन में बढ़ाना है तो इस यात्रा को सफल बनाना है। कम से कम कुछ तो मामला आगे बढ़े, कुछ तो कारवां आगे बढ़ा, वरना तो कांग्रेस बिल्कुल ही आईसीयू में नजर आ रही थी। एक तरह से पैरालिसिस था कांग्रेस में।